जिला पुंछ में जम्मू कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राना ने सब जिला मेंढड़ में मैनाड़ी नाले पर पुल तक पहुंचने वाली सड़कों की तामीर का संग बुनियाद रखा। इससे आवाम को बेहतर राब्ते की सहूलियात दस्तियाब होंगी और आमद और रफ्त में आसानी होगी। मकामी अवाम ने वजीर जम्मू कश्मीर की हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। 12 करोड़ तक आया और दोनों ब्रिज बन गए थे और उसके बाद अप्रोच रोड नहीं बन पाई क्योंकि 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंटल तमाम ठप हो गया सारा सिस्टम। और आप ये देख रहे हैं कि इतने 2 ब्रिज जिन पे करोड़ों रुपया की लागत थी उसकी अप्रोच रोड नहीं बन पाई। और मेरा ये एक मकसद था कि अगर मुझे अल्लाह तबारक तआला मौका देगा तो मैं इस ब्रिज के लिए मैंने बड़ी कोशिश करके पहली बार मेंढर में CRF में मैंने ये ब्रिज जो हैं सैंक्शन करवाए थे और जो इस्तेमाल के। MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने महकमे जियोलॉजी और माइनिंग, फ्लड कंट्रोल और महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान बुनियादी तवज्जो जिले में गैर कानूनी कानकनी को रोकने पर दी गई क्योंकि गैर कानूनी कानकनी के जरिए जिले की कुदरती आबी वसाइल खत्म हो रहे हैं। MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मीडिया से बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 5 अगस्त के बाद इतनी इलीगल माइनिंग यहाँ हुई है कि जो भी नाले हैं, चाहे रिम्बी आ रहा है, चाहे सास आ रहा है, चाहे रोमशी नाला है, तो उन्होंने अब उन नालों में रुखी तब्दील किया है। और दूसरा जो हमारा जिला पुलवामा है, यहाँ जो एनवायरमेंटल चेंजेस भी आई है इसी वजह से, क्योंकि हमने इलीगल माइनिंग की है। अगर आप देखोगे कि पिछले साल जो भी यहाँ ट्यूबवेल कहीं बोरवेल या ट्यूबवेल कहीं खोदा हुआ था इलाकों में, तो उनमें भी पानी गया। वजह यही था कि नाले नीचे गए और इरिगेशन के लिए लोगों को पानी भी नहीं मिल सका। तो कोई शक नहीं है कि डिप्टी CM की जो हदायत थी, जो डायरेक्शन थी, इस पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अमल करना था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। जबकि वहां जो क्रशर, जो 11 क्रशर है, वहां इलीगल है, उनको बंद नहीं किया जा रहा है। जबकि वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हदायत दी कि वो जो बिजली का कनेक्शन है उनको काट दिया जाए और ये देखा जाए कि ये इलीगल अगर जमीन उन्होंने ऑक्यूपाई की है उनको बंद किया जाए। और खासकर चूंकि ये इलीगल है, पोल्यूशन कंट्रोल वालों ने उनको सर्टिफिकेट का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। NC तर्जुमान तनवीर सादक ने कहा कि चौथी नशस्त फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी सेकुलर है और कौन सी पार्टी सिर्फ सेकुलर होने का दावा करती है। तो कोई भी कर सकता, ये भी हमने समझना है कि हमने पिछली बार भी असेंबली इलेक्शन में बहुत कुछ किया अलायंस पार्टनर के, बट आज की भी डेट पे हमें ये भी देखना है कि क्या होता है। देखिए, अलायंस पार्टनर्स का अपना एक डिमांड है, वो करें अपना, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अपनी पार्टी में उनकी जो हमारी जो लीडरशिप है बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करेगी। उसके बाद अभी अलायंस का ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट देखते हैं आगे जाके देखा जाएगा। जो इसी इलेक्शन से आपको बहुत कुछ पता चलेगा, इस इलेक्शन से आपको चौथी सीट पे बहुत कुछ पता चलेगा कि कौन से मेंबर किसको वोट करेंगे, क्योंकि चौथी सीट जो है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे उसको भी लड़ने की, और अगर चौथी सीट को हम लड़ेंगे तो देखते हैं कि बाकी जो लोग हैं, जो ABCD पार्टीज थी, वो कहाँ जाएंगे। ये भी देखना है हमको, उनका वोट क्या है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक हॉट स्टेटिंग है वो देखी जाएगी। NC तर्जुमान तनवीर सादक ने कहा कि गैर चुनिंदा अफराद सरकार के मंशूर को पूरा करने में रुकावटें पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल कर देगी। नहीं तो मुझे ये बताइए कि जो फंड्स हैं उसमें आपको 8 महीने क्यों लगे रिलीज करने, क्यों हर किसी चीज में अड़चन लाई जा रही है, हर एक चीज में कहीं ना तो कहीं से रुकावट आ रही है। तो बार बार हम स्टेटहुड इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत है, स्टेटहुड हमें इस पूरे रियासत के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम है, हमने वादे किए हैं मंशूर में, हमने कहा है हम नौकरियां देंगे और हम वादा बंद है, हमें वादा बंद है 200 यूनिट्स के लिए, हम वादा बंद है जो हमने किया, लेकिन उसको रुकावट के लिए जानबूझ के एक ऐसी कोई फोर्स कर रही है ताकि लोग तंग आ जाए। और वही हम चाहते थे कि अब साल होने को है, हम उम्मीद करते हैं 8 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट इसकी बात सुने तो जम्मू कश्मीर जिस तरह वोट करने निकला, जिस तरह हर एक गली कोचे से लोग निकले,
ये क्योंकि उनके मसाइल इतने ज्यादा हैं, उनके मसाइल तब हल होंगे जब स्टेटहुड आपका रेस्टोर होगा। और वही हम चाहते हैं कि ना अड़चन लाए, अच्छे से इस जम्मू कश्मीर में आपकी हुकूमत जो चुनिंदा हुकूमत है वो करे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करार ने कहा कि POJK हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसके लिए पार्लियामेंट में पहले ही करारदाद मंजूर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम POJK के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इजलास में रियासती दर्जे की बहाली कांग्रेस के एजेंडे में सबसे अहम तरजीह होगी। ये कांग्रेस के रिएक्शन की बात नहीं है, ये पार्लियामेंट में ऑलरेडी जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि POK इंडिया का हिस्सा है और उसके वास्ते जो भी हमारी सहानुभूति है वो बराबर है, पूरे मुल्क की सहानुभूति उनके साथ है। जो हालात वहां पे पैदा हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो वहां पे उन लोगों के साथ में हैंडलिंग हो रही है और जो जोर जबरदस्ती और धौंस की सियासत वहां पे चलाई जा रही है, कांग्रेस तो हर जगह के वास्ते, हर मुल्क के वास्ते, अपने मुल्क के वास्ते इस जोर जबरदस्ती और धौंस के खिलाफ है। और उस हिसाब से हमारे जो वो हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, इंटीग्रल हिस्सा है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हों या इंडिया इत्तेहाद की दीगर पार्टियां, जब भी मुल्क में तरक्की या खुशी का माहौल बनता है, ये जमात मातम की मुहिम शुरू कर देती हैं। तरुण चुग ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। देश की तरक्की, राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के बाकी दल, देश की तरक्की, देश के अंदर जब भी खुशी का वातावरण होता है तो ये मातम की धुन चलाना शुरू कर देता है। भारत की जेन जी देश की तरक्की में काम कर रही है। भारत की जेन जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगी है। भारत की जेन जी जिम्मेवार है और विकसित भारत के स्वप्न को साकार रूप देने के लिए निरंतर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलकर देश को आगे बढ़ा रही है। और उसका परिणाम कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेन जी को इन्वॉल्व किया, बड़ा लक्ष्य दिया और 2014 से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। 2004 से 14 तक 12वें 14वें नंबर पर लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था थी। हमें विश्व की फर्जाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से माना जा रहा था। उस फर्जाइल 5 से निकालकर प्रधानमंत्री मोदी ने जेन जी को एक बीजेपी ने कहा कि वो 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात की तमाम सीटों पर मुकाबला करेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा कि हमने तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बीजेपी पहली 2 सीटों के लिए एक उम्मीदवार खड़ा करेगी, बकाया 2 सीटों के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करेगी। सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो कोर ग्रुप में हुई है। रिप्रेजेंटेशंस जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया हो सकते हैं वो सभी क्राइटेरियाज पे चर्चा होके वो सब चर्चाएं जो है वो पार्टी के ध्यान में लाई गई हैं और उसके ऊपर जो है फैसला जब पार्टी करेगी वो सभी को मान्य होगी। पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। कुछ व्यक्तियों के ऊपर चर्चा जो है वो नहीं होती है पार्टी में। इस टाइम पे किस तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है उसके बारे में चर्चा जरूर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में कौन सी शख्सियत हो जो आवाज उठा सके। वो आदमी मैटर नहीं करता है, वो क्वालिटीज मैटर करती हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई है। और आने वाले एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार ने किश्तवाड़ में एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम से मनशियात के इस्तेमाल को कम करने और खित्ते में तालीम को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना और खित्ते के तालीमी मंजरनामे को फ़रोग़ देना है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने देखा अभी हमारी एक बच्ची ने लाइब्रेरी के बारे में बहुत सी बातें की, तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे किश्तवाड़ के लोग जिन्होंने अपनी माता जी के नाम पे, जिनका नाम मरियम था, उनके नाम पे ये लाइब्रेरी खोली। तो अच्छी बात है। आजकल हमारे एजुकेशनल सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए प्राइवेट लोग भी बाहर आ रहे हैं और अपनी लाइब्रेरीज ओपन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में माहौल नहीं होता पढ़ने का,
या स्कूल में मन नहीं करता बच्चों का पढ़ने का, तो लाइब्रेरी में जो भी आ रहा है वो पर्टिकुलरली पढ़ने के भी टारगेट से, जिनसे जो बच्चे यहाँ पे आएंगे वो पढ़ेंगे अपना एजुकेशनल। शोपियां में बीजेपी के जिला सदर राजा वसीम की जानिब से एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरकार के दौरान किए गए तरक्याती कामों, स्कीमों और अवामी फलाही इक़दामात को अवाम और स्कूली तलबा के सामने पेश किया गया। इस मौके पर राजा वसीम ने तलबा और मकामी शहरियों को मोदी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और अवामी फलाही इक़दामात के बारे में तफसीली जानकारी दी। ये जो एग्जीबिशन लगा था, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो लाइफ हिस्ट्री है उस पे लगा था। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, जिसमें बहुत सारे बच्चे आए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनको अप्रिशिएट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो नरेंद्र मोदी जी ने बचपन से लेके आज तक इस देश के लिए काम किया है, ये सारी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें जो देख रही है, उस पर हर जगह पे लिखा हुआ है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जब से पॉलिटिक्स में आए या जब से समाज सेवा स्टार्ट उन्होंने की, तो कौन कौन से कार्य किए, बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात या फिर देश के प्रधानमंत्री टर्म से वो प्राइम। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।